जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के अगस्त के मंथली राशि फल के बारे में। अगस्त का महीना मकर राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, ये मकर राशि की आपके सामने कुंडली आ रही है, जो आपके सामने आ रही है। इसमें क्या खास है अगस्त में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, इसमें अगस्त के महीने में मकर राशि का जो खास योग बन रहा है, द्वितीय भाव के अंदर शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि देव वक्री हो रहे हैं। तो अगस्त के महीने में आपके खान पीन की आदतों में बड़ा बदलाव आएगा। आपके दांत में दर्द हो सकता है, दांत के ट्रीटमेंट आपको अगस्त में कराना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका थोड़ा तामसिक खाने का मन करेगा, यानी स्पाइस से भरा हुआ मसालेदार खाना खाने का आपका मन करेगा, क्योंकि शनि आपके टेस्ट हाउस के अंदर बैठे हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव के अंदर राहु विराजमान है, जहाँ 12 लिखा है। तृतीय भाव में राहु होने का मतलब पड़ोस में से कोई वाद विवाद रहेगा, पड़ोस से आपकी कुछ अनबन हो सकती है, ऐसा योग भी बन रहा है, क्योंकि तृतीय भाव में राहु है। पंचम भाव में शुक्र और गुरु दोनों ही विराजमान है। पंचम भाव के अंदर, पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव विद्या बुद्धि का होता है। तो पंचम भाव के अंदर गुरु और मंगल का होने का मतलब ये, और मंगल को बल मिल रहा है गुरु से, यानी कि गुरु वृषभ राशि का बहुत अच्छा नहीं होता मित्रों, लेकिन यहाँ पर बल मिल रहा है गुरु से। तो गुरु से जब बलवान मंगल हो जाता है और पंचम भाव में होता है, तो कहीं ना कहीं इससे आपको एक तो शेयर मार्केट में या शेयर या इन्वेस्टमेंट से कोई बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ संतान संबंधी कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। सप्तम भाव के अंदर सूर्य विराजमान है, तो जो अभी आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपके पत्नी है या पति हैं, तो जो भी आपके पार्टनर है उनको कोई ना कोई सम्मान मिलने के योग नज़र आ रहे हैं, उनका किसी काम में चयन होने के योग नज़र आ रहे हैं। तो ये पार्टनर के लिए सप्तम भाव में सूर्य बड़ा लाभकारी है। चलिए, ओवरऑल हम जानेंगे, पूरा डिटेल के अंदर जानेंगे। उससे पहले मैं मित्रों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरा मंथली राशिफल देखते हैं, आप साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। जो मैं टेलीफोनिक भी आपसे बात करता हूं तो आप अच्छा ही बताते हैं, सटीक बताते हैं। उसके बाद भी मित्रों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फेसबुक में देखते हैं तो पोस्ट को शेयर नहीं करते, जिस कारण से आज की डेट में ना मित्रों लोगों ने सोचा हुआ है, ये समझ लिया है कि ज्योतिष उपाय का नाम है। यहाँ पर कुछ लिख दो, यहाँ पर कोई अंक लिख दो, आप करोड़पति हो जाओगे। नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी में पद प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो चप्पल के नीचे ये दबा दो, माथे पे ये लिख दो, ये मंत्र बोल दो। यानी कि कर्म आपको नहीं करने की ज़रूरत है, आप सिर्फ मंत्र कर लीजिए। वही मंत्र आपको डॉक्टरेट भी कराएगा, वही मंत्र आपको पढ़ाएगा लिखाएगा भी, वही मंत्र आपको ग्रेजुएट भी कराएगा, जो कि गीता में साफ लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी कि गीता, भगवान कृष्ण की फिलोसफी को भी इन्होंने गलत ठहरा दिया। इन्होंने तो बोल दिया कि आपको शिवलिंग पर बस बेलपत्र चिपका देना है, आप बड़े से बड़े एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो उपाय को आज की डेट में ज्योतिष समझ रहे हैं लोग, जिस कारण से जब वो उपाय करते हैं और फल नहीं मिलता तो लोग कहते हैं कि ज्योतिष ढोंग है। बल्कि ज्योतिष को अगर हम देखें तो प्रेडिक्शन बेस्ड होती है ज्योतिष, यानी फलादेश ग्रह नक्षत्रों के अनुसार फलित करना पड़ता है, और फलित करना पड़ता है, और प्रेडिक्शन भविष्यवाणियाँ सही भी होती है, गलत भी होती है। ज्योतिषी का भी इम्तिहान होता है भविष्यवाणियों में। तो आजकल मैंने जो देखा है कि ज्योतिष अलग दिशा में जा रहा है। ज़्यादातर यूट्यूब में जो ज्योतिष के चैनल है उसमें उपाय बताओ, इस उपाय से करोड़पति हो जाओगे, इस उपाय से ये कर लोगे। व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब सिर्फ उपाय करें। और बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं और वो अपने कर्म भी त्याग देते हैं, बस उपाय करने पर लगे रहते हैं। और कई लोग मुझसे मिलने भी आते हैं, वीडियो कॉल पे टेलीफोनिक बात होती है कि भाई हम तो 1 साल से ये उपाय कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप के ग्रुप के अंदर आपको भी ऐसे व्यक्ति मिलते होंगे जो ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर ये चीज़ें शेयर करते होंगे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि रियल
आप ये भविष्यवाणी कोई अपलोड करें, मेरी नहीं तो किसी भी ज्योतिषी की जो भी भविष्यवाणी ग्रह नक्षत्र को देके की जाती है उसको आप शेयर करें। और ऐसे फेसबुक पेज, यूट्यूब या व्हाट्सएप पे आपको शेयर जरूर करनी चाहिए ताकि लोग इन जंजालों से निकले और कर्म को आधार बना के अपने जीवन को सफल बनाए। याद रखिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। चलिए अब मकर राशि के प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। और इतना सब कुछ बोलने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि जरूरत है, आज नहीं बोलूंगा तो कल वो ज्योतिष बदनाम हो जाएगा और उसका असर अच्छे लोगों पे भी आता है मित्रों। तो कहीं ना कहीं पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में अगर देखा जाए अगस्त के महीने में शनि वक्री हो गए, सप्तम भाव पे सूर्यदेव बैठे हैं और सूर्यदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं मकर राशि के ऊपर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अचानक ही अगस्त के महीने में किसी मशहूर व्यक्ति, राजनेता, एक्टर से आपकी मुलाकात हो सकती है, कहीं पब्लिक स्थान पे आपकी मुलाकात हो सकती है। और ये एक तो अच्छा है, सूर्य की दृष्टि से ये लाभ होगा। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ में अगस्त में हाथ पैरों में दर्द की समस्या, दांत की दर्द की समस्या और खान पीन के आदतों में बड़ा बदलाव आपके आ रहा है। ये अगस्त के अंदर बड़ा परिवर्तन है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम मकर राशि के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं और सप्तम दृष्टि उनकी धन भाव पे आ रही है। यानी जो अष्टम भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं उनकी जो सप्तम दृष्टि, और बुध और शुक्र अष्टम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, याद रखिएगा। और उनकी दृष्टि जो धन भाव पे आ रही है, कहीं ना कहीं अचानक अगस्त में आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। और खासकर 5 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपको अनप्रिडिक्टेबल धन का लाभ होगा। अचानक ही आप चौंक जाएंगे कि ये काम तो मैंने सोचा ही नहीं था, यहाँ से भी धन लाभ होगा, या आपने प्रिडिक्ट ही नहीं किया होगा, सोचा ही नहीं होगा, वहाँ से आपको धन का लाभ होगा। और 5 से 16 अगस्त तक धन का फ्लो आपका अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ धन आपका एफडी इन्वेस्टमेंट में भी खर्च होगा, कुछ एलआईसी पे भी आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज धन का फ्लो, बुध और शुक्र जब भी अष्टम में बैठते हैं तो आदमी को खूब धन देते हैं, वो आपको मिलेगा और अनप्रिडिक्टेबल मिलेगा। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में अगर हम मकर राशि के बारे में बात करें तो 2 बड़ी घटनाएं अगस्त में हो रही है। पहला, घर पे वाहन जो खड़ा हुआ है उस पर खर्चा होगा। अगस्त के महीने में ऐसा योग नजर आ रहा है। संतान पे आपका खर्चा होगा और घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल बना रहेगा, घर के अंदर शांति रहेगी। अब मकर राशि के उन लोगों की बात करते हैं जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है या बड़ी संतान है। तो मंगल और गुरु दोनों के दोनों पंचम भाव में वृषभ राशि में बैठे हैं, मिश्रित फल संतान को देगा। सबसे पहले हम छोटी संतान की मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी संतान का मतलब 1 से लेकर 17 साल के अंदर अंदर जो संतान है, तो उनको अगस्त के महीने में गले की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। संतान के कारण कोई नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। विद्या के लिए अच्छा है लेकिन खुरापात से बाज नहीं आएगी। छोटी संतान कोई ना कोई नुकसान करती रहेगी। अगस्त के महीने में शैतानी बढ़ जाने वाली है संतान की और कोई ना कोई ज़बरदस्त नुकसान भी करने वाली है छोटी संतान। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान का मंगल और गुरु जो पंचम में बैठा है, पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम बड़ी संतान यानी जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है उनको हो सकती है। विद्या करियर में जो प्रयास किया उसमें विफलता नजर आ रही है, यानी बड़ी संतान थोड़ा डिप्रेस भी होगी। उनका हौसला बढ़ाने की आपको ज़रूरत है क्योंकि अगस्त का महीना बड़ी संतान के लिए अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में जो मकर राशि के स्टूडेंट है। तो अगस्त में 2 बड़ी घटनाएं स्टूडेंट के साथ भी हो रही है। पहला देखा जाए तो वाहन पे चालान के आपके योग बनते हैं या किसी कारणवश आपको पुलिस स्टेशन, थाने में जाना पड़ सकता है। अगस्त के महीने में ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो जो विद्या, जो करियर में जो काम किया उसमें किसी काम में आपको असफलता, बैड न्यूज़ मिल सकती है, धन का आपको नुकसान हो सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए भी अगस्त का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा, उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ।
अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करते हैं, सरकारी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है, और विपरीत राजयोग इनडायरेक्टली बन रहा है बुध से। बुध छठे का स्वामी जब भी अष्टम या 12वें में चला जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है, जो कि 5 अगस्त से आपका बन रहा है। तो 5 अगस्त के बाद से नौकरी में विपरीत राजयोग एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं 3 घटनाएं आपको देगा। पहला देखा जाए किसी स्त्री मित्र से या स्त्री कलीग से आपकी बहुत सारी बहस होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए आपकी अचानक सेल बढ़ जाएगी, आपकी बड़ी डील अगस्त के अंदर हो जाएगी, यानी सेल, परफॉर्मेंस और डील के लिए विपरीत राजयोग आपके लिए वरदान के भांति काम करता हुआ नजर आएगा। पुराने ग्राहक भी लौट के नजर आएंगे, जो फ़ोन नहीं उठा रहे थे आपका, वो भी फ़ोन उठाएंगे और आपको ऑर्डर देंगे। नया काम, नए जो आपका ऑफर भी आपको मिलेगा। तो नौकरी वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में है, यानी कि जो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, तो सप्तम भाव के अंदर सूर्य विराजमान है, कर्क राशि के अगस्त में बैठे विराजमान है। कहीं ना कहीं सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो आपके पार्टनर का करियर में किसी काम में उनका चयन हो सकता है, सरकारी कोई न्यूज़ उनको मिल सकती है, सरकारी काम में उनका सिलेक्शन हो सकता है, सरकारी काम आपके पार्टनर का बन सकता है, माता पिता से कोई लाभ आपके पार्टनर को मिलने वाला है। तो जो भी आपके पार्टनर है उनके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप भी आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को अपने माता पिता, परिवार से कोई गहना, कोई गिफ्ट, कोई कपड़े का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ भौतिक वस्तु का लाभ आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन भी अच्छा है, और पार्टनर के करियर और उनके धन लाभ के लिए भी अगस्त का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो अपना काम करते हैं, यानी व्यापारियों के बारे में, जो फैक्ट्री, दुकान या शोरूम चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो व्यापार भाव के बारे में बात करें तो अगस्त का महीना व्यापार के लिए मध्यम रहेगा, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी देखा जाए तो शुक्र और बुध दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो सेल आपकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है ना, क्लाइंट भी आप पे नॉर्मल रहेंगे, लेकिन फिर भी अगस्त के महीने में 2 बड़े झटके आपको लग सकते हैं। पहला, कोई बहुत डील की जो आपको आशंका थी, संभावना थी कि ये डील मेरी बन जाएगी तो मेरा काम सफल हो जाएगा, वो अगस्त में कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि उससे आपको झटका लगेगा। दूसरा, जो नया काम आपने शुरू किया था, जो नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया था, वो विफल होता हुआ नजर आएगा, उसमें आपको लॉस होगा। अदरवाइज उसके बाद भी आपकी नॉर्मल सेल मध्यम ही रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।